गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 14 एक से दूजी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी जो ये कहानी है वह एक दर्जी की है। उसको एक कपड़ा मिलता है, वह उससे कोट बनाता है। इसी प्रकार ये कहानी इसमें बताई गई है। इस कहानी को बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कहानी, इसको पढ़ते हैं और मज़े से लेते हैं। लोग प्राय एक वस्तु का प्रयोग एक बार करते हैं, किंतु कुछ लोग एक से दूसरी चीज़ बना लेते हैं। यही कहानी ऐसे ही एक आदमी की है, और वो आदमी कौन है? वो एक दर्जी है। ठीक है, वो अपनी कई लोगों की आदत होती है कि एक बार यूज किया उसको फेंक दिया, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो अपनी चीज़ों को उपयोग बार बार करते रहते हैं। सपोज करो कोई चीज़ है, वो फट गई तो हमने उससे दूसरी चीज़ बना ली, वो फट गई तो उसकी उसको बार बार वो यूज कर लेते हैं जब तक कि वो बिल्कुल ही फट ना जाए, बिल्कुल ही उसको ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये कहानी एक दर्जी की है, इसको हम पढ़ते हैं। नैनीताल एक सुंदर झील है। ठीक है, जो नैनीताल शहर है वहाँ एक नैनी नाम की एक झील है और ये बहुत ही सुंदर है। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है नैनीताल। अंग्रेजों ने इसके किनारे एक सुंदर शहर बसाया है। वो क्या है? उसका नाम नैनीताल शहर। और किसके द्वारा बसाया गया है नैनीताल? अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये एक ठंडा है, वहाँ पर ठंडा रहती है, बर्फ़ पड़ती है। तो अंग्रेज जो थे वो अपना गर्मियों की जो टाइम था उसको बिताने के लिए कहाँ जाते थे? नैनीताल में रहते थे। यहाँ की ठंडी जलवायु उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए अनेक अंग्रेज गर्मियों में नैनीताल आ जाते थे। ठीक है, नैनीताल किसने बसाया? अंग्रेजों ने बसाया। क्यों बसाया? क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? ठंडा है। तो अंग्रेज क्या करते थे? गर्मियों में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए नैनीताल जाते थे। अंग्रेजों के कपड़े सीने के लिए एक दर्जी भी नैनीताल आया। ठीक है, एक दर्जी भी काम ढूंढता हुआ अंग्रेजों के कपड़े सीने का काम मिल गया था तो नैनीताल आ जाता है। उसका नाम था सुखीराम। वह अच्छा दर्जी था। कोई उससे कमीज सिलवाता, कोई जैकेट, कोई पैंट, तो कोई स्कर्ट या ब्लाउज, वो सारी चीज़ें सिलता था। जाड़ों में नैनीताल में बर्फ पड़ जाती तो सुखीराम अपने घर चला जाता। नैनीताल में सर्दियों में क्या होता है? स्नोफॉल होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी से बर्फ पड़ती है। पर वह सोचता था अगर वह अपने लिए ऊनी कपड़े बनवा सके तो जाड़ों में भी नैनीताल में ही रहेगा। गरीब था वो, जिसके पास पैसे नहीं होते, तो उसके पास कोट नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था? वह नैनीताल में सर्दियों में नहीं रह पाता, तो अपने घर चला जाता। तो सुखीराम सोचता है कि काश मेरे पास एक ऊनी कोट हो, ऊनी कपड़े हों, तो यदि मेरे पास ऊनी कपड़े होंगे तो मैं गर्मियों में सर्दियों में भी नैनीताल में रह सकता हूँ और ज़्यादा कमा सकता हूँ। सुखीराम ने थोड़ा थोड़ा करके कुछ रुपया बचाया। एक दिन वह गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीद लाया। आसमानी नीले रंग का मुलायम ऊनी कपड़ा था। उसने इस कपड़े से अपने लिए कोट बनाया। जब सुखीराम ने सोचा कि मुझे भी अपने लिए कोट बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा? मैं नैनीताल में रह सकूंगा और ज़्यादा कपड़े सिल सकूंगा, तो वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा रुपया बचाकर एक ऊनी कपड़ा खरीदता है। कैसा? गर्म कपड़ा खरीदता है। किसके लिए? कोट के लिए। कपड़ा कैसे रंग का था? आसमानी नीले रंग का, और कैसा था? मुलायम था, वह ऊनी था। और किसके लिए उसने क्या किया? उसको अपने लिए कोट बना लिया। वह आसमानी नीला कोट सुखीराम को बहुत प्रिय था। वह रोज सुबह उसे पहनकर दुकान में जाता, दिन भर पहने रहता और शाम को उसे पहनकर मॉल रोड पर घूमता था। ठीक है, अब उसने अपने लिए कोट बना लिया, तो कोट से उसको प्रेम था, तो वह क्या करता? दिन भर उसको सुबह जब दुकान पे जाता तो पहन कर जाता, दिन भर पहने रखता, और शाम को क्या करता? वह मॉल जो रोड बना हुआ है उस पर वह उसको पहनकर घूमने जाता था। तब से वह जाड़ों में नैनीताल में ही रहता था। आसमानी नीले गर्म कोट था, उससे क्या होता था? उससे सर्दी नहीं लगती थी। धीरे धीरे कोट की चमक कम होने लगी, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब डेली पहनते हैं तो वह पुराना जब होने लगता है तो क्या होता है? उसकी जो चमक होती है वह कम हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ? कोट कहीं कहीं से फटने भी लगा, क्योंकि वह पुराना होता जा रहा था। एक दिन सुखीराम ने कोट को उधेड़ कर उसमें से अच्छा कपड़ा निकाला और एक जैकेट बना ली। जब कोट फटने लगा, क्योंकि दर्जी था वह कुछ भी कर सकता है, तो वो क्या करता है? उसमें से अच्छा जो कपड़ा था जहाँ से फटा नहीं था उसको निकाल लेता है और एक जैकेट बना लेता है उसे। अब हुनर था उसके पास, दर्जी था, वह कुछ भी बना सकता है। यह जैकेट भी उसे बहुत प्रिय थी। जैसे कोट प्रिय था उसी प्रकार जैकेट भी उसको बहुत प्रिय थी।
वह उसे रोज चाव से पहनता। धीरे धीरे जैकेट भी पुरानी पड़ गई। अब जिस तरह से कोट से प्रेम था, फिर उसने जैकेट बनाई तो जैकेट से भी प्रेम था उसको। अब धीरे धीरे जैकेट भी फटने लग गई और पुरानी हो गई थी। तो उसने क्या किया, सुखी ने उसे भी काट छाट कर बिना आस्तीन की एक बंडी बना ली। ठीक है, तो जैकेट से उसने क्या किया, बिना आस्तीन वाली उसने एक बंडी बना लेता है, यानी कि वो भी जैकेट होती है लेकिन उसमें स्लीव्स नहीं होती है, उसको हम बंडी कहते हैं, उसको भी बना लेता है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, बंडी भी पुरानी पड़ जाती है। तो क्या करता है, उसमें से अच्छा भाग काट कर एक टोपी बना लेता है। वो क्या कर रहा था, उसको यूज कर रहा था बार बार, वो उसको फेंकना नहीं चाह रहा था और कोई ना कोई चीज़ बना लेता था। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कोट बनाया, कोट से उसने जैकेट बनाई, जैकेट के बाद उसने बंडी बनाई और बंडी के बाद उसने क्या किया, उससे टोपी बना ली। इस टोपी का रंग नीला तो नहीं था, यह भी सुखीराम को वैसे ही प्रिय थी जैसे पहले कोट, जैकेट या बंडी। धीरे धीरे कलर फेड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो टोपी बनाई उसका रंग नीला नहीं था क्योंकि वो फेड हो चुकी थी, लेकिन यह टोपी भी वैसे ही प्रिय थी जैसे कोट, उसके बाद जैकेट, फिर वो बंडी। वह हर समय इस टोपी को पहने रहता, किंतु एक दिन टोपी भी फट गई, कपड़ा बिल्कुल गल चुका था। फिर भी सुखीराम ने किसी कोने से इतना कपड़ा ढूंढ लिया कि उसने एक बटन बनाया जा सके। दर्जी था वो, उसका दिमाग चलता था, वो कुछ भी बना सकता है। अब टोपी भी फट गई, अब क्या करता है वो कि वो फटी चीज़ में से भी इतना सा कपड़ा निकाल लेता है कि उससे एक बटन बनाया जा सके। तो उसने एक बटन बना लिया। वह बटन भी उसे बहुत पसंद था। ठीक है, जैसे सारी चीज़ें पसंद थी उसी प्रकार उसे यह बटन भी पसंद था। उतना ही पसंद था जितना कोट, जैकेट, बंडी और टोपी। उसे वह सदा अपनी जेब में रखता था। बटन को कहाँ रखता था, वह अपनी जेब में रखता था। एक दिन बटन का कपड़ा भी फट गया, पर अभी भी सुखीराम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आसमानी नीला कोट, जैकेट, बंडी, टोपी और बटन सबको लेकर उनसे एक कहानी बनाती, वही कहानी जो हमने अभी पढ़ी है। तो समझ में आया बच्चों आपको कि किस तरीके से कहानी बनी है। सबसे पहले दर्जी ने क्या बनाया, सुखीराम ने एक कोट बनाया, कोट से जैकेट बनाई, जैकेट से बंडी बनाई, बंडी से उसने टोपी बनाई, टोपी के बाद क्या बनाया, उसने बटन बनाया। और बटन की जब बटन भी उसका फट गया, उसका कपड़ा भी फट गया, तो उसने क्या किया, उन सबको मिलाकर एक कहानी बना दी। और उसी कहानी को भी हमने आप पढ़ा है। तो बच्चों कैसी थी ये कहानी, इंटरेस्टिंग थी ना, काफ़ी अच्छी थी। तो इसमें बताया गया कि हमें चीज़ों को काम में लेते रहना चाहिए। ठीक है, हमने कोई चीज़ यूज़ करी, उसको फेंक दिया, इसका मतलब कि हमारा पैसा है वो भी वेस्ट जा रहा है। तो हमें चीज़ों को यूज करना चाहिए। ठीक है, अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसकी तरह, सुखीराम की तरह। ठीक है, तो अब शब्दार्थ हैं उनको पढ़ लेते हैं। प्रिय यानी कि प्यारा यानी कि फेवरेट, भाग हिस्सा यानी कि पीस, आस्तीन बहा आर्म, हिम्मत क्या होती है, हौसला, करेज करना। ठीक है, तो ये आपका पार्ट यही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के जरिए आता है। आपको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है। साथ ही साथ जो वर्क आ रहा है उसको याद भी करना है। धन्यवाद।